चलो बच्चों, कल हमने फाइनल अकाउंट में सम किया था, तो इसमें एक वर्ड आया था बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, ओके ना। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, बिकॉज उसको तो अपना एक्चुअली वो शेयर एसपी चैप्टर में है। कभी भी याद रखना बच्चों, शेयर्स और डिवेंचर्स, शेयर्स एंड डिवेंचर, अगर अपने खुद की कंपनी का, ओन कंपनी का बच्चों, तो एक कैपिटल होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? अपने खुद की कंपनी का शेयर्स एंड डिवेंचर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर दूसरे अदर्स कंपनी का बच्चों, दूसरे कंपनी का है, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। शेयर्स ऑफ संस्कार लिमिटेड, तो मेरे लिए क्या है बच्चों? कैपिटल, ओन्ड कैपिटल। डिवेंचर ऑफ संस्कार लिमिटेड, इट इज कॉल्ड बारोड कैपिटल, अल्टीमेटली कैपिटल बच्चों। लेकिन जब शेयर्स किसी और कंपनी का मैंने ले रखा हूँ बच्चों, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और कंपनी लेना मतलब मैंने उस कंपनी में शेयर पैसे इन्वेस्ट किया हूँ, ओके। अपनी खुद की कंपनी का शेयर और डिवेंचर, इट इज कॉल्ड कैपिटल। दूसरे कंपनी का शेयर डिवेंचर, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों। तो उसका डाउट क्या था कि सर क्योंकि अभी एसपी में पढ़ेंगे बच्चों कि जो डिवेंचर होता है वो क्रेडिटर होल्डर होता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर होता तो लायबिलिटी साइड आना चाहिए सर। आपने कल डिवेंचर ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने एसेट से लिखा। अगर मेरी खुद की कंपनी का होता ना, तो मेरा कैपिटल क्रेडिटर होता था, लायबिलिटी। लेकिन बच्चों मैंने किसी और कंपनी के में से इन्वेस्ट किया रहूँगा, तो मेरे लिए क्या वो इन्वेस्टमेंट है, ओके। तो यहाँ पे जो शेयर डिवेंचर, डोंट वरी, आपके जो सब में रहेगा बच्चों, जो शेयर्स होता है वो कंपनी इशू करता है। और अपना फाइनल अकाउंट कौन सा बच्चों? पार्टनरशिप फर्म का है। पार्टनरशिप फर्म नेवर इशू द शेयर्स एंड डिवेंचर बच्चों। हाँ, हम बाहर खरीद सकते थे, लेकिन हम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते। हम लोग मतलब पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर, दे कांट इशू द शेयर्स एंड डिवेंचर बच्चों। शेयर और डिवेंचर कौन इशू करता? खाली कंपनी, ओके बच्चों। और हम लोग फाइनल अकाउंट कौन सा कर रहे हैं? कंपनी का कि पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी से आप लॉजिकली आपके सब में शेयर आया, शेयर डिवेंचर, तो आप समझना वो इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए कैपिटल नहीं हो सकता है, ओके। लेट्स कम द क्वेश्चन ऑफ फोर्थ बच्चों। गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस प्रतीक्षा एंड प्रेरणा। तो गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस प्रतीक्षा एंड प्रेरणा ऑन 31 March 2017, प्रिपेयर द एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली बच्चों। पार्टनर का प्रॉफिट क्या है बच्चों? इक्वली। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट बच्चों। लेट्स मूव। तो क्वेश्चन टफ है बच्चों, तो बी केयरफुल। प्रतीक्षा कैपिटल एंड प्रेरणा कैपिटल। तो प्रतीक्षा का कैपिटल, प्रेरणा कैपिटल कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। उसका स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये क्या बच्चों? ओपनिंग स्टॉक है। कभी भी स्टॉक के साथ डेट दिया रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक है। मैंने आपको बोला था कि कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर डेट, मंथ, ईयर, परसेंट दिया तो हिडन स्पेंड, लेकिन स्टॉक के साथ जो डेट होता है बच्चों वो ओपनिंग स्टॉक है। देन बच्चों बिल रिसेबल असेट्स, मशीनरी असेट्स, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फर्नीचर बच्चों असेट्स, रिटर्न आउटवर्ड बच्चों लेस फ्रॉम परचेज, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। प्रेरणा ड्राइंग, तो प्रेरणा का ड्राइंग मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड बच्चों। डेटर असेट्स, संडी क्रेडिटर लायबिलिटी, सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बट देखो बच्चों, तो एडजस्टमेंट में उसमें एक एडजस्टमेंट जैसा दिख रहा है एडवर्टीजमेंट में, 3 years विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो देखो बच्चों एडजस्टमेंट के इधर डेट दिख रहा है 3 years, ओके ना। ये हिडन स्पेंड दिया बच्चों। कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर में ईयर, डेट, मंथ, परसेंटेज दिखता है तो हिडन में बोलते, खाली एक को छोड़ के। कौन सा बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की इधर भी देखो बच्चों डेट दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक की इधर भी देखो, ऊपर देखो टॉप पे देखो डेट दिया है बच्चों, ओके। ये ओपनिंग स्टॉक का डेट है बच्चों, दैट इज नॉट हिडन स्पेंड। ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक के साथ डेट दिखा तो नॉर्मल है बच्चों, उसको छोड़ के बाकी कहीं पे भी डेट दिखा ट्रायल बैलेंस में
तो ये सब क्या है, हिडन एडजस्टमेंट होता है बच्चों। देन बच्चों इंटरेस्ट एंड कमीशन, इंटरेस्ट एंड कमीशन कंबाइंड में दिया है। प्रीपेड टैक्स बच्चों, प्रीपेड टैक्स। अब प्रीपेड टैक्स बच्चों, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा मेरे को कुछ पॉइंट करना है बच्चों आपके लिए। इम्पॉर्टेंट आइटम बच्चों इन ट्रायल बैलेंस। आपको मालूम बच्चों ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम होता है तो कितने इफेक्ट होते हैं, ओनली वन इफेक्ट। द ट्रायल बैलेंस है ओनली वन इफेक्ट। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना है कभी भी प्रीपेड एक्सपेंस आया बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी तो एडजस्टमेंट है सर, ट्रायल बैलेंस के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट आइटम इन ट्रायल बैलेंस गिवन, तो प्रीपेड एक्सपेंस को डायरेक्टली बैलेंस शीट असेट साइड लिखते बच्चों। ओके बच्चों, तो इम्पॉर्टेंट आइटम इन ट्रायल बैलेंस गिवन, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है बच्चों तो प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जब प्रीपेड असेट साइड आएगा बच्चों तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बच्चों प्री रिसीव्ड इनकम, और इसको बोलते हैं बच्चों एडवांस इनकम। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एंड प्री रिसीव्ड इनकम बच्चों बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एंड देन बच्चों आउटस्टैंडिंग इनकम बैलेंस शीट असेट साइड। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखिए बच्चों ये 5 आइटम ऐसे लगते हैं जैसे लग रहा है कि एडजस्टमेंट है बच्चों, 2 लुक लाइक एडजस्टमेंट है बच्चों, बट ये कहाँ दिया है, इट इज़ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। बिकॉज द ट्रायल बैलेंस में दिया बच्चों तो इसका ओनली वन इफेक्ट डालने है बच्चों, ओनली वन इफेक्ट, हाँ ओनली वन इफेक्ट। दो इट लुक लाइक भले एडजस्टमेंट दिख रहा बच्चा, लग रहा है सर तो प्रीपेड से एक्सपेंस एडजस्टमेंट सर लेस फ्रॉम एक्सपेंस बैलेंस एसेट साइड लगेगा आपको, बट ट्रायल बैलेंस के अंदर है बच्चों, ट्रायल बैलेंस के अंदर तो ओनली वन इफेक्ट डालना है। ओके, ऑल दो एडजस्टमेंट जैसा दिख रहा हो, एडजस्टमेंट में दिया है तो 2 इफेक्ट डालना है बच्चों, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर ये आइटम है तो एक ही इफेक्ट डालना है। प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, प्री रिसीव्ड इनकम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम बैलेंस शीट असेट साइड, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर एप्रिसिएशन आया बच्चों तो कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस डेबिट है तो ये क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड। ओके बच्चों, ये सबको एक एक ही इफेक्ट डालना है, ठीक। इसका फोटो बच्चों, तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, अभी क्या वर्ड आया, प्रीपेड टैक्स बच्चों, प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा बच्चों, बैलेंस शीट असेट साइड, एक ही इफेक्ट डालना है। ओके, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस में बच्चों रिजर्व वर्ड आ रहा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या है, ओल्ड आइडेंट। ओके चलो, ये तो गया ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग बच्चों। अब हम लोग को एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट बच्चों दिया, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 was worth ₹35,000 cost while market price 40,000। 2 प्राइस दिया बच्चों,
कॉस्ट प्राइस 35, मार्केट प्राइस 40। क्या करते हैं रूल बच्चों, कॉस्ट ऑफ मार्केट विच एवर इज लोअर लेते हैं। तो स्टॉक अगर दोनों में जो लोअर है वो लेंगे, कौन सा लेंगे बच्चों 35,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। इट इज डिस्कवर्ड दैट ऑन 31st March 2017 credit sale affected 5,000 had not been recorded in the books. It discovered तो मतलब पता चला, मालूम पड़ा। ओके क्या मालूम पड़ा भाई आपको, क्रेडिट सेल इफेक्टेड 5,000। आपने क्रेडिट सेल उधारी खाते में गुड्स सोल्ड किया था, कितने का 5,000 का, हैव नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स। अब ऐसा वर्डिंग को बच्चों देखेंगे तो हम लोग क्रेडिट सेल, तो सेल्स वर्ड आ रहा है और उधर दिया हैव नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स सोल्ड क्या लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है बच्चों, इसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्ड सेल्स किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर। सेल्स में ऐड करेंगे और डेटर में ऐड करेंगे। याद है कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स, यस। तब इसका टिक मार्क करना पड़ेगा बच्चों अपने को, सेल्स में टिक करो और डेटर में टिक करो बच्चों, इसमें टिक मार्क रहेगा। ओके तो सेल्स और डेटर में। इट इज डिस्कवर दैट द क्रेडिट सेल इफेक्टेड ऑन ₹5,000 हैव नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स। 5,000 का गुड सोल्ड किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज अनरिकॉर्डेड। ओके डेप्रिसिएट मशीनरी 10%। डेप्रिसिएट मशीनरी, मशीनरी पे बच्चों डेप्रिसिएशन है। क्या करते हैं बच्चों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, लेस फ्रॉम मशीनरी प्रॉफिट लॉस डिविजन, तो अभी नॉर्मल है। क्रिएट रिजर्व 5% ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर। डेटर पे 5% का रिजर्व फॉर डाउटफुल, परसेंटेज है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, NRDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% NRDD। तो डेटर पे टिक करो बच्चों। अब डेटर पे 2 टिक मार्क है बच्चों, हाँ डेटा पे डबल टिक मार्क है, 1 अनरिकॉर्डेड के लिए और फिर एक NRDD के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों एडजस्टमेंट में है, सैलरी और वेजेस, तो सैलरी में ऐड करेंगे और वेजेस में ऐड करेंगे, तो दोनों पे एक टिक कर दो बच्चों, ये हो गया। ओके तो पहले रीड द क्वेश्चन एंड रीड द एडजस्टमेंट एंड टिक मार्क करो बच्चों। ओके बुक्स ऑफ बच्चों प्रतीक्षा एंड प्रेरणा। ओके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मैं बच्चों यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा हूँ, अब वो आप यूज 3 सम कर लिए हम लोगों ने, अब मैं पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। बस यहाँ पे भी मैं प्रॉफिट लॉस में पर्टिकुलर नहीं लिख रहा हूँ बच्चों। ओके आप लोग लिखोगे, हाँ मैं नहीं लिख रहा पर्टिकुलर्स, रिमेंबर। चलो पहला बच्चों प्रतीक्षा एंड प्रेरणा का कैपिटल है बच्चों, तो कैपिटल कहाँ लिखे हम लोग, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन बच्चों 50,000, प्रतीक्षा और प्रेरणा का भी 50,000 बच्चों। ये बच्चों स्टॉक ऑन फर्स्ट सप्लाई, ओपनिंग स्टॉक बच्चों, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। देन बच्चों बिल रिसेबल, बिल रिसेबल असेट्स, बिल रिसेबल असेट बच्चों 10,000। देन बच्चों मशीनरी असेट्स, मशीनरी पे एडजस्टमेंट बच्चों, तो क्या करते हैं हम लोग इनर कॉलम लिखते हैं इसको। ओके और एक बच्चे ध्यान रखना है, मैं इनर कॉलम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लोग इनर कॉलम ड्रॉ करते हैं अंदर, चलेगा कोई टेंशन नहीं है। ओके मैं कभी इंटरेस्ट में नहीं रखता नहीं इनर कॉलम ड्रॉ कर, क्योंकि फिर इतना करो तो इतना लाइन और ड्रॉ करना पड़े बच्चों, तो फाइनल कॉलम ऐसे टाइम नहीं मिलता अपने को, इसलिए मैं इनर कॉलम ड्रॉ नहीं करता हूँ, बट मैं लिखता हूँ इनर में। ओके ये मेरे लिए इनर ही है। परचेज 80,000 बच्चों, टू परचेज, उस पर इंटरेस्ट रिटर्न है बच्चों, यस सो राइट इन द इनर कॉलम, वहाँ पे एक रिटर्न है बच्चों। सेल्स बाय सेल्स 1,18,000 बच्चों, रिटर्न तो नहीं है बट एक एडजस्टमेंट है इसके ऊपर बच्चों, तो सेल्स पे एक एडजस्टमेंट है। फर्नीचर असेट्स
26,000. Then बच्चों return outward the purchaser, the list from purchase, return outward. Return outward 79,000. प्रेरणा's ड्राइंग बच्चों, ड्राइंग्स क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. अब खाली बच्चों खाली प्रेरणा का दिया, प्रतीक्षा का ड्राइंग नहीं है तो डैश, ओनली प्रेरणा के कॉलम में 4 था. ओके बच्चों, खाली एक का ही है. देन है सन्ड्री डेटर्स बच्चों, सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स अमाउंट है 37,000 बच्चों. अब थोड़ा बच्चों सुनने का, उस पर 2 टिक मार्क है बच्चों, डबल टिक मार्क है. ओके ना, लिसन ना. When there is only one tick mark बच्चों, one tick mark, I will leave one line. एक टिक मार्क रहेगा बच्चों तो एक लाइन छोड़ देना. बट अगर 2 टिक मार्क रहेगा बच्चों तो फर्स्ट वाले के लिए एक लाइन और दूसरे वाले के लिए 2 लाइन, तो टोटल 3 लाइन बच्चों. When there is a 2 tick mark बच्चों, फर्स्ट टिक मार्क के लिए 1 लाइन और द सेकेंड टिक मार्क के लिए 2 लाइन बच्चों, टोटल 3 टिक मार्क. एक सेकेंड, 3 टिक मार्क है बच्चों, 3 टिक मार्क. फर्स्ट वाले के लिए 1 लाइन, सेकेंड वाले के लिए 2 लाइन और थर्ड वाले के लिए 2. पहले के लिए पहला टिक मार्क के लिए बच्चों 1 लाइन, बाकी सारे टिक मार्क के लिए 2 लाइन छोड़ने बच्चों, तो टोटल ये 5 लाइन आएगा बच्चों. से कोई सब में बच्चों 4 टिक मार्क है सर, 4 एडजस्टमेंट उसके ऊपर, तो पहले वाले के लिए 1 लाइन, बाकी सबके लिए 2 लाइन, तो 2 कितना है बच्चों, 6 लाइन, तो टोटल गया 7 लाइन. वेन देयर इज एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट होता है बच्चों, तो पहला एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है. उसके बाद के एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइन छोड़ने का. अगर एक ही आइटम पे 2 एडजस्टमेंट बच्चों, तो पहले के लिए 1 और दूसरे के लिए 2, तो टोटल 3 लाइन. एक आइटम पे 3 एडजस्टमेंट बच्चों, तो पहले वाले के लिए कितना छोड़ोगे, 1 लाइन, दूसरे वाले के लिए 2 लाइन और फिर तीसरे वाले के लिए भी 2 लाइन, तो टोटल 5 लाइन. ठीक है बच्चों. चलो अभी क्या करेंगे, अभी डेटा पे पहले टिक के लिए 1 लाइन छोड़ दिए. ओके बच्चों, और फिर दूसरे टिक के लिए और 2 लाइन छोड़ दो, तो टोटल 3 टिक लाइन छोड़ना बच्चों, बिकॉज डेटा पे डबल टिक मार्क है. ओके, ऐसा क्यों करते, बिकॉज अभी वो ऐड लेस करके उसका जो आंसर आउटर नहीं लिखना है, उधर नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है, फिर एक और एडजस्टमेंट बच्चों, दैट्स वाई. क्रिएटर लाइब्रेरी, संडे क्रिएटर्स, सैलरी प्रॉफिट लॉस, सैलरीज 4,000, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 5,000, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस 8,000. वेजेस बच्चों 8,000 है, वेजेस 8,000, इंश्योरेंस 5,000. देर बच्चों जनरल एक्सपेंस 8,000, एडवर्टीजमेंट बच्चों, एडवर्टीजमेंट 3,000. बच्चों इसको इनर में लिखो क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है. यहाँ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड कमीशन क्रेडिट साइड दिया बच्चों, तो आई विल राइट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट एंड कमीशन. इंटरेस्ट कमीशन. प्रीपेड टैक्स बच्चों, प्रीपेड टैक्स डायरेक्टली असेट साइड,
प्रीपेड टैक्स, दो इफेक्ट नहीं डालना, ओनली ट्रायल बैलेंस का वन आइटम। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल है बच्चों, ये क्या बच्चों ओल्ड आरडी है। अब ओल्ड आरडी कैसे लिखेंगे बच्चों, तो उसके लिए हमें पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, टू बैड डेब्ट्स एड FRD एड NRD एंड लेस ओल्ड आरडी बच्चों। ओके, एंड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितना बच्चों 1000। तो जब भी बैड डेब्ट्स का FRD और बैड डेब्ट्स का दिया बच्चों ओल्ड आरडी, तो हम इसका एक फॉर्मेट बना लो पहला। ओके, ये हो गया बच्चों आपका पहला पोस्टिंग पार्ट। कितना मिनट हो, चलो बच्चों लेट्स वन बाय वन एडजस्टमेंट बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 March 2017 वाज वर्थ ₹35,000 एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस 40। दो प्राइस दिया बच्चों, कॉस्ट और मार्केट। तो क्या करेंगे हम लोग पहले लोअर लेंगे, कौन सा लोअर है 35। एंड क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, $35,000। ओके, एंड देन बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक बच्चों, सो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आ गया एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। ये हो गया मेरा बच्चों पहला एडजस्टमेंट, राइट। मैं थोड़ा टिक करता ताकि आपको आइडिया हो कि कहाँ पे पोस्ट हो रहा है एट द मोमेंट। इट इज डिस्कवर्ड दैट द क्रेडिट सेल इफेक्टेड 5,000। 31 March 2017 को क्रेडिट सेल हुआ था 5,000 का। आई हैड नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स, अब बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्रेडिट सेल हुआ है इफेक्टेड, क्रेडिट सेल इफेक्टेड मतलब क्रेडिट सेल डन बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स, बुक में एंट्री नहीं हुआ है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, एंट्री करो अभी, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड सेल्स बच्चों। तो ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स बच्चों। ओके, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स बच्चों 5,000। पॉइंट वर्किंग नंबर मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड अनरिकॉर्डेड से ऐड टू डेटर, ऐड टू सेल्स 5,000। अब बच्चों इसको ऐड करके उधर मत लिखो, अब एक और एडजस्टमेंट है राइट इनर कॉलम में बच्चों। तो अनरिकॉर्डेड सेल दिया था, इट वाज डिस्कवर्ड दैट ऑन 31 March 2017 क्रेडिट सेल इफेक्टेड। 31 मार्च के दिन क्रेडिट सेल हुआ था बट हैड नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स, देखिए बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। इट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स। क्यों बच्चों, डेप्रिसिएशन मशीनरी 10% बच्चों, लेस डेप्रिसिएशन बच्चों 10%। कैसे करेंगे, 50,000 का 10%, 10 कैंसिल बच्चों तो हो गया 5,000। सो डेप्रिसिएशन बच्चों लेस हो गया, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बच्चों। कितना लिखो बच्चों, 45,000 के 5,000। कभी भी इफेक्ट डालने हैं, जितना अमाउंट ऐड लेस करते हैं उसका इफेक्ट डालने हैं, आउटर कॉलम जो है उसका इफेक्ट नहीं डालने हैं। 5,000 सो डेप्रिसिएशन मशीनरी लेस फ्रॉम मशीनरी एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके बच्चों, रिजर्व फॉर 5%, रिजर्व 5% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर, डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर बच्चों। सर इधर भी आता रिजर्व फॉर डाउटफुल, ट्रायल बैलेंस अंदर रिजर्व है, ट्रायल बैलेंस के अंदर रिजर्व, इसको बोलते हम लोग ओल्ड आरडी बच्चों। और एडजस्टमेंट में रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स दिया बच्चों, तो उसके लिए मैंने बोला था अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो FRD, इज इट नो, अमाउंट फॉर्म में दिया है तो FRD और परसेंटेज दिया तो NRD बोलते हैं बच्चों। कभी भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है परसेंटेज फॉर्म में तो उसको हम लोग NRD बोलेंगे, अमाउंट फॉर्म में दिया तो उसको बोलते हैं हम लोग FRD। तो यहाँ बच्चों क्या बोला है, 5% बोला है, दैट इज NRD।
तो NRDD बच्चों लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स 42,000 का 5% बच्चों। फाइव 0 5 2 10 1 20 21 ये आ गया बच्चों 39,900 बच्चों। तो 39,900 आ गया बच्चों। और NRDD पे इधर लिखा बच्चों, इधर को फॉर्मेट है 2,100। सब में नो बैड डेप्स, नो FRDD गिवन, ये सब नहीं था। ये तीनों को ऐड कर दो बच्चों, उसमें से इसको लेस करो। तो परसेंटेज था बच्चों, इसलिए NRDD लिखा, पर अमाउंट होता तो FRDD लिखते हम लोग। तो डेटा में से लेस करते एंड प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, ये आपका मशीनरी वाला था बच्चों, जिसमें नंबर 3rd था, उसका सेकेंड फिर यहाँ पे डाले थे हमने 3rd। NRDD का जिसमें नंबर बच्चों 4 है, यहाँ तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर डाला। ये नंबर डाला ताकि आपको समझना है कि हाँ हुआ है, जिसमें कहाँ पे हुआ है बच्चों। ओके, एग्जाम में सब नंबर डालना नहीं है। इससे क्या आपको ये 1 नंबर है, तो और 1 नंबर कहाँ सर्च है, यहाँ तो इसका तो ये 2 इफेक्ट है बच्चों। ओके ना, 4 नंबर NRDD है, 4 नंबर इज देयर वेयर दिस इज 4 नंबर। ठीक है बच्चों, चलो देने बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग बच्चों। तो ऐड टू द सैलरी ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना बच्चों 2,000, तो 6,000 आ गया बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करते बच्चों और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बच्चों 2,000 रुपये था, तो 2,000 रुपये बच्चों। जितने का ऐड लेस करते उसका इफेक्ट डालना, कभी आउटर कॉलम का इफेक्ट नहीं डालना बच्चों। तो 2,000 ऐड किया तो 2,000 इफेक्ट गया। फिर बच्चों वेजेज आउटस्टैंडिंग 1,000, वेजेज पे भी आउटस्टैंडिंग है बच्चों, ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज़ बच्चों, ऐड एंड देन आउटस्टैंडिंग 1,000। ठीक है बच्चों, ये दोनों था आपका बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5 था, 2 आइटम था उसके अंदर बच्चों। सो दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 5, ये एडजस्टमेंट नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड टू द सैलरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड टू द वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया बच्चों। पहला क्या था बच्चों, स्टॉक ऑन 31 मार्च को, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक, उसमें 2 अमाउंट था बच्चों। तो हम लोग कॉस्ट और मार्क के पीछे वही लोअर लेते हैं, हायर वाले को इग्नोर करो, तो हम लोगों ने लोअर ले लिया। ठीक है बच्चों, देन एक नया पॉइंट था बच्चों, इट इज़ डिस्कवर दैट द क्रेडिट सेल अफेक्टेड 5,000, क्रेडिट सेल्स बच्चों, गुड्स सोल्ड किया और नॉट रिकॉर्डेड, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड बच्चों, तो अनरिकॉर्डेड बोलते हैं उसको, अनरिकॉर्डेड सेल्स था। तो ऐड टू सेल्स ऐड टू डेटर्स हम लोगों ने 27 एडजस्टमेंट लिखा बच्चों। उसमें से ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से आ रहा है, सारे एडजस्टमेंट वैसे रिलेटेड है। देन था बच्चों मशीनरी डेप्रिसिएशन, तो कॉमन है बच्चों, तो लेस फ्रॉम मशीनरी। ओके, एंड द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड बच्चों। देन बच्चों रिजर्व 5% ऑन द डाउटफुल डेब्ट्स, परसेंटेज में दिया बच्चों रिजर्व फॉर डाउटफुल, तो इसको हम लोग NRDD, तो लेस फ्रॉम योर डेटर्स एंड देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड बच्चों। बैड डेट FRDD नहीं है बच्चों, तो तीनों को ऐड करते हैं हम लोग, उसमें से इसको लेस कर देंगे। चलो बच्चों, फिर क्या बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, सो ऐड टू द रिस्पेक्टिव आइटम, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड करो, वेज आउटस्टैंडिंग वेज में ऐड करो, और दोनों का सेकेंड पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो गया एडजस्टमेंट बच्चों। उसके बाद एक और काम करना पड़ता है, हमको सर्च करना पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस में भी कोई एडजस्टमेंट है क्या। तो ट्रायल बैलेंस देखो दिया था बच्चों, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 ईयर्स बच्चों, एडजस्टमेंट फॉर 3 ईयर्स। ओके,
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016 ऐसा दिया बच्चों। नोट कर रहा हूँ यहाँ साइड में, वर्किंग नोट रफ का, ओके। उधर दिया बच्चों एडवर्टीजमेंट, थ्री ईयर्स, और ऐसा वर्ड दिया बच्चों 1 अक्टूबर 2016 दैट इज गिवन। या अब पहले बच्चों इसका है क्या मतलब, ये जो WEF इसका क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं बच्चों विथ, सो आई विल राइट देयर दैट इज क्या बच्चों विथ। ई का मतलब होता है बच्चों इफेक्ट, और F का मतलब होता है फ्रॉम। इसका मतलब एडवर्टीजमेंट का जो एडवर्टीजमेंट मतलब बच्चों टीवी पे ऐड देखते ही हो, जगह जगह पे बैनर्स होर्डिंग होता है ना बच्चों, यस। तो क्या फ्री में हो जाता है क्या? नो, उसके लिए मार्केटिंग है, पैसे देने पड़ते हैं। तो दैट मीन्स ये जो प्रतीक्षा और प्रेरणा का बिजनेस है, उन लोगों ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? 3 साल का दिया है कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, 3 ईयर्स है देखो। और 3 ईयर्स कभी से स्टार्ट होगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, और वो कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर से स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका क्या मतलब होता है? एडवर्टीजमेंट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और अक्टूबर से स्टार्ट है। अब अक्टूबर से स्टार्ट है बच्चों, और अभी हम लोग का कौन सा डेट चल रहा है इधर पे? मार्च। इसका मतलब अभी अक्टूबर से लेके मार्च तक हो गया बच्चों, ओके। इस टाइप के सम को कैसे करो बच्चों, देखो मैं बता रहा हूँ। कभी बच्चे जो 3 ईयर्स दिया है ना, इसको इंटू 12 कर दो। 12 क्यों? उसको मंथ में कन्वर्ट करो। हम लोग के इधर बच्चों 1 ईयर अंदर 12 मंथ था, आप लोग के लिए इधर भी अलग यही है कि अलग है? तो इंटू 12 तो कितना गया? 12 3 जा 36 मंथ, ठीक है बच्चों। तो 3 ईयर्स को पहले क्या करना है? इंटू 12 करके मंथ में कन्वर्ट करो, ओके। चलो बच्चों, अभी 1 अक्टूबर है ना बच्चों, ये 1 अक्टूबर, और अपने उधर पे डेट क्या बच्चों बैलेंस शीट का? 31 मार्च, 31 मार्च 17 है। सो अक्टूबर से मार्च तक कितना महीना आएगा बच्चों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ना बच्चों। पहला अक्टूबर से 31 मार्च का डेट काउंट करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। इसका मतलब होता है बच्चों कि आपका एडवर्टीजमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीने का कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। सो आउट ऑफ 36 मंथ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट कितना महीना कंप्लीट हो गया बच्चों? 6 मंथ। तभी भी बैलेंस कितना है? 30 मंथ। इसको वर्ड बोलते बच्चों प्रीपेड बोलते। क्यों प्रीपेड बच्चों? क्योंकि इतने महीने का आपका भी अपने पूरा एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का दिया गया? 36 मंथ का दिया है। उसमें सभी काम कितना खाली हुआ? 6 महीने हुआ, तो बाकी 30 महीने का आपको बाकी है ना एडवांस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट पूरा करना पड़ता है बच्चों, ओके। चल तब कैसे करना है बच्चों? तो ऐसा लिखने आप यहाँ लिखो मंथ, इधर लिखने बच्चों रुपीज़, मंथ रुपीज़। कितना मंथ है बच्चों? 36 मंथ, ये लेने का 36 मंथ। तो उसका टोटल रुपीज़ कितना है बच्चों एडवर्टीजमेंट का? 3000, ओके ऐसा। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों। सो प्रीपेड अमाउंट इक्वल टू कितना? प्रीपेड तो मंथ है ना बच्चों, ये मत लिखो प्रीपेड। प्रीपेड का अमाउंट बच्चों तो 3000 रुपीज़ दिया था ना, रुपीज़ 3000 है, ठीक है। इनटू प्रीपेड का टाइमिंग कितना है बच्चों? 30 मंथ। टोटल टाइम कितना था? 36। प्रीपेड का टाइम बच्चों 30 मंथ था और टोटल टाइम कितना है? 36। ये दोनों लेने हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 5 जा 30, 6 6 जा 6 1 जा 6, 6 5 जा तो 2500 बच्चों आ गया क्या? प्रीपेड आ गया बच्चों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे करना है? बहुत ईजी है, डोंट वरी। पहला समस्या आपको और लगेगा। पहले तो जो 3 ईयर्स दिया है बच्चों उसको पहले मंथ में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू 12 कर लो। अब उन्होंने डेट दिया बच्चों, अक्टूबर दिया ना,
तो अक्टूबर से अपना मार्च क्या है 31 मार्च, वहाँ तक का काउंट करो। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। इसका मीन से आउट ऑफ 36 में से 6 महीना क्या हो गया अपना कंप्लीट हो गया है। अभी 30 महीने का प्रीपेड है बच्चों। टोटल 36 मंथ है बच्चों। तो टोटल में कितना बैलेंस अभी है प्रीपेड? प्रीपेड बैलेंस 30 महीना बच्चों। तो 30/36 करने हैं। सो 3000 इंटू 30/36 इसको सॉल्व किया बच्चों तो 2500 रुपये आ गया। ओके बच्चों, एक दो सम के बाद धीरे धीरे आ जाएगा बच्चों, डोंट वरी। अब प्रीपेड क्या करते हो बच्चों? एडजस्टमेंट है यहाँ लेस प्रीपेड 2500 प्रीपेड एडवर्टीजमेंट बच्चों, बैलेंस शीट एसेट साइड। ऐसा बच्चों बस। तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट का पहले वो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है। जो भी डेट उधर दिया रहेगा वहाँ से बच्चों अपना ईयर एंडिंग का क्या डेट है वहाँ तक का पूरा टाइम काउंट करना है और उसमें से लेस कर दो। इतना 30 मंथ और बैलेंस है। तो प्रीपेड का अमाउंट कितना आएगा? 3000 उन्होंने दिया था बच्चों। 3000 इंटू 30 मंथ बैलेंस है अपॉन टोटल कितना था 36। सॉल्व करो, दैट इज प्रीपेड बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों अपना पूरा पॉइंट। अब क्या करना है? इसको टोटलिंग करना है। क्या करते हैं बच्चों? दोनों साइड का पहले टोटल करते हैं हम लोग और देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है बच्चों। 9 9 18 1 5 12 ये 120 आ रहा है बच्चों। इस साइड 5 3 8 5 158। विच साइड इज मोर बच्चों? दैट साइड इज मोर है। तो लेस कर दो बच्चों, 30,000 बैलेंस आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डन। अब इसको ट्रांसफर करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन। ठीक बच्चों। अब क्रेडिट साइड का टोटल कितना बच्चों? 33 आ रहा है। पहले इधर का टोटल करो। फाइव 5 1 6 6 5 11 11 19 19 20 25। तो इधर बच्चों 25 600। उस साइड कितना टोटल हो रहा है? 33 हो रहा है। तो दैट साइड ज़्यादा है ना। इसको लिख दो जो 33,000 इस साइड भी। अब इसमें उसको लेस करेंगे बच्चों हम लोग। 00 माइनस के 00 10 माइनस 6 4 2 12 माइनस 7,400 बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके बच्चों। ना आप क्या करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। रेशियो क्या दिया था बच्चों? पार्टनर सा इक्वली शेयरिंग कर रहा था, इक्वल था बच्चों। तो इक्वली मतलब दोनों के इक्वल 1 1। तो प्रतीक्षा एंड प्रेरणा। बच्चों कैसे करेंगे? इक्वल हाफ कर दो। 7,400 अपॉन 2 तो 3,700 3,700। ओके बच्चों, याद। अब इसको क्या करेंगे बच्चों हम लोग? डेट विल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट ब्रोक डाउन। अब देखो बच्चों इस साइड खाली एक तो है ना, इधर खाली 4,000। उस साइड कितना बच्चों? 50 एंड 3। तो दैट साइड इज मोर है ना। ऑब्वियसली जिस साइड का ज़्यादा वही साइड लिखना दोनों साइड। तो ये साइड ज़्यादा है बच्चों 53,700।
53,700 ऊपर कुछ है बच्चों, 0 है तो 50 माइनस करूँ तो उतना सेम बैलेंस आएगा। $53,700 इसका माइनस करो बच्चों तो 2 बैलेंस कैरी डाउन बच्चों, ठीक है। अब इस बैलेंस को कहाँ डालना बच्चों, लायबिलिटी साइड। क्या नाम है बच्चों, प्रतीक्षा एंड प्रेरणा। इसका बच्चों 53,700 एंड फाइनली आपका सम बच्चों टैली होना चाहिए। सेवन सेवन 14 1 10 13 13 4 17 17 19 20 2 7 7 11 11 and 5 16 5 9 14 1 6 6 12 12 9 21 21 23 23 and 7 30 3 4 4 8 10 13 13 and 3 कितना मिनट हुआ है बच्चे लोग। मैं ये थर्ड अपना फोर्थ सम है, ओके ना। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं ना, नेट प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं बच्चों, उसके बाद टोटल लिखते हैं, फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करते हैं, फिर वो जो 37 ऐसा लिखते हैं, प्रॉफिट फिर टोटल फिर डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है सब बच्चों का स्पेस नहीं रहेगा इसलिए उधर लिखते रहेंगे मे बी, लेकिन फिर भी ट्राई करो। लेकिन देख रहा हूँ कि उनका स्पेस यहाँ बचता है फिर भी वो लोग इधर लिख रहे हैं बच्चों, ओके ना। तो थोड़ा सा ध्यान, प्रेजेंटेशन याद रखना है। ये प्रॉफिट को याद है, ये दोनों ऐड करके ये आना, देखो ये दोनों को ऐड करके तो ये आएगा बच्चों 00 7 7 14 1 7, ये दोनों का आंसर करके ऐड है। तो इसलिए फिर वापस इसके नीचे नहीं करना है बच्चों, उसके सामने ही दोनों का, इसलिए आप प्रॉफिट लिखो और 2-4 लाइन ऊपर लिख दें बच्चों, 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पार्ट डालो और टोटल करके फिर इसके बच्चों ये टोटल के बाद नीचे का आप मत लिखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। वंस ये अकाउंट क्लोज कर दिए तो फिर उसके नीचे कैसे लिख सकते हो आप। सो टेक केयर, ओके ना। तो बच्चों ये सम बहुत टफ है थोड़ा, ओके ना, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप इसको केयरफुली वॉच आउट करोगे, ओके ना। पर आपसे 1-2 बार देखोगे अच्छे से तो आ जाएगा आपको।